છે। બકરી ઈદ નિમિત્તે અમદાવાદના સાણંદ ખાતે સામૂહિક ખાસ નમાઝ અદા કરવામાં આવી। સમગ્ર દેશમાં ઈદનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદમાં પણ ઈદની અલગ જ ખુશી જોવા મળી। અમદાવાદના સાણંદ શહેર તેમજ વિરોચનનગર, છારોડી, ગીબપુરા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઈદ ઉલ અદાની શાનો શૌકતથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે સાણંદના વિરોચનનગર મુકામે ઈદગાહ ખાતે ઈદ ઉલ અદા એટલે કે બકરી ઈદની સામૂહિક ખાસ નમાઝ અદા કરવામાં આવી હતી અને નમાઝ બાદ દેશમાં અમન, શાંતિ, ભાઈચારો તેમજ દેશની સલામતી માટે ખાસ દુઆ કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા એકબીજાને ગળે મળીને ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી હતી। ખાસ કરીને વાત કરીએ તો બકરી ઈદનો પર્વ કુરબાનીનો તહેવાર છે, ત્યારે દેશના તમામ લોકો પોતાની અંદરના ભેદભાવની કુરબાની આપીને દેશમાં અમન, શાંતિ, ભાઈચારો તેમજ કોમી એકતા જળવાઈ રહે અને દેશની પ્રગતિ, ઉન્નતિ અને સલામતી માટે અલ્લાહ પાસે દુઆ કરવામાં આવી હતી। ઈદના તહેવાર નિમિત્તે સુરક્ષાના ભાગરૂપે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો હતો। રિપોર્ટર ફઝલ ખાન પઠાણ સાથે કેમેરામેન રબ્બાની મલિક, ક્રાઇમ રિપોર્टर्स टीवी न्यूज़, साणंद। आज तारीख 17 जून 2024, गांव विरोचन नगर, तालुका साणंद। आज ईद उल अज़हा बकरा ईद के नाम पर ईदगाह के अंदर नमाज अदा की गई और उसके बाद खुतबा पढ़ा गया। हमारे इस्लाम मजहब के अंदर दो अजीम शान त्यौहार है, एक रमज़ान ईद, ईद उल फित्र, और एक ईद उल अज़हा यानी कि कुर्बानी का दिन। कुर्बानी का दिन ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और बड़ा खुशी का त्यौहार है। हमारे दोनों ईदों के अंदर गरीबों का खास ख्याल रखा जाता है। ईद उल फित्र के अंदर तो रखा ही जाता है, ईद उल अज़हा के अंदर भी इस तरीके पर गरीब का ख्याल होता है कि ईद उल अज़हा के अंदर जानवर को कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता है और वो जानवर गरीबों से ही खरीदा जाता है कि जो जानवर आम दिनों में उसको कम कीमत के अंदर बिकता है, वही ईद के नाम पर उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है और गरीब का पूरे साल का गुजरान का इंतज़ाम हो जाता है। तो गरीब के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन ये भी है। और फिर उसी का गोश्त जानवर की कुर्बानी अल्लाह के दरबार में पेश कर उसी का गोश्त के गरीबों के अंदर तकसीम भी किया जाता है, ताकि जो गरीब पूरे साल तक अच्छी ग़िज़ा नहीं खा सकता, आसानी के साथ ईद के नाम पर अल्लाह पाक उसके घर के अंदर ग़िज़ा पहुँचा देते हैं। तो ये हमारे दोनों त्यौहार बड़े अजीम शान त्यौहार है और हम इस्लाम के अंदर ये दोनों त्यौहार बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। लिहाजा आज भी ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया, उसके लिए नमाज़ पढ़ी गई। 400-500 आदमियों ने ईदगाह के अंदर अल्लाह के सामने नमाज पेश किए और अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह पाक आने वाले हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपस के अंदर भाईचारा की मोहब्बत के साथ रहने का एक पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया कि जैसे आज ईदगाह के अंदर मिलकर हमने नमाज पढ़ी है, वैसे ईदगाह से बाहर निकल कर भी आपस में प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ और आपस के अंदर मिलजुल कर रहा जाए। एक दूसरे के अंदर काम आना, एक दूसरे के सुख दुख के अंदर साथ देना, इस बात का मैसेज दिया गया है। अल्लाह इन बातों पर सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लाहि नस्तफ़ा अम्मा बाद। इन चैनलों के माध्यम से आज तारीख 17/6 जून आज ईद उल अज़हा का दिन है और ईद उल अज़हा का दिन इस्लाम ने हमें दो त्यौहार दिए हैं, उसमें एक ये ईद उल अज़हा का दिन है। इस दिन के अंदर मुसलमानों को कुर्बानी करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस दिन में जिन लोगों के पास माल है, माली के निसाब है, वो लोग उन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और वो कुर्बानी करते हैं। और आज के दिन हमको खुशी मनाने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ईद उल अज़हा का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत मुबारक दिन है और इस दिन में मुसलमानों ने आज ईद के दिन सुबह हमारी ईदगाह साणंद तालुका के विरोचन नगर गाँव में ईदगाह के अंदर ईद की नमाज हुई और ईद की नमाज के बाद दुआ भी हुई और दुआ में पूरे देश के लिए, मुसलमानों के लिए, देश की तरक्की के लिए दुआएं भी की गई। और
آج کے ان چینلوں کے مادھیم سے میں پورے دیشواسیوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو یہ میسیج یہ اپیل کرتا ہوں کہ سارے بھید بھاؤ بھلا کر، ساری جاتی واد بھلا کر، انسانیت کے ناطے ہمیں ایک ہو کر دیش میں امن سکون شانتی پھیلانے کی محنت کریں، اور دیش کی ترقی کے لیے ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم ساتھ کھڑے ہوں اور دیش کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔